हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्पायर आइंस्टाइन पे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल इंट्रोडक्शन टू क्लास 12th बायोलॉजी के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम बेसिक लेवल पे बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ। अर्थ पे हम लाइफ को एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे देख सकते हैं, लेकिन अपनी जो क्लास 12th की बुक है उसमें हम मेजरली दो लाइफ फॉर्म्स के बारे में बात कर रहे होंगे। फर्स्ट है अपनी बॉटनी, जो कि है स्टडी ऑफ प्लांट्स, जिसके शुरू की 3 यूनिट्स में हम बात करेंगे कि प्लांट्स के लाइफ प्रोसेसेस किस तरीके से वर्क करते हैं, और लास्ट की जो 2 यूनिट्स में हम बात करेंगे कि प्लांट्स को हम अपने लिए कैसे यूज कर सकते हैं। और जूलॉजी की सेकेंडली जूलॉजी की बात करें, जो कि स्टडी ऑफ एनिमल्स, और इसमें हम ह्यूमंस के लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे होंगे। और अब शुरू करते हैं फर्स्ट यूनिट से, जो कि रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, उनके अंदर गैमेट फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम से मेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, मेगास्पोरेंजियम से फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, स्पोरोजेनस सेल्स की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, ओवरी की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। फिर हम पढ़ेंगे उसमें पॉलिनेशन किस तरीके से होता है, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, फिर उससे फर्दर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। और इसके बाद में हम इसमें यह भी पढ़ेंगे कि नॉर्मल जो रिप्रोडक्शन के टाइप्स होते हैं, उनके अलावा भी और कौन से रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं, वो भी हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। और अपनी नेक्स्ट यूनिट्स की बात करें, जो कि प्लांट फिजियोलॉजी 1 और प्लांट फिजियोलॉजी 2, तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ लिविंग प्रोसेसेस चलते रहते हैं। तो जिस तरीके से अपने अंदर डाइजेशन, रेस्पिरेशन है, उसी तरीके से कुछ प्लांट्स के अंदर भी कुछ प्रोसेसेस चलते रहते हैं। तो प्लांट्स के लिए सबसे नेसेसरी चीज क्या होती है? वाटर, सनलाइट और मिनरल्स। तो शुरू में हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे प्लांट वाटर रिलेशन। प्लांट वाटर रिलेशन में हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, और फिर हम पढ़ेंगे प्लांट वाटर का एब्जॉर्प्शन किस तरीके से करता है, वाटर के साथ में मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन किस तरीके से करता है। हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट नाइट्रोजन का फिक्सेशन किस तरीके से करता है, ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे, प्लांट वाटर का लॉस किस तरीके से करता है। फिर हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, इनकी रिएक्शंस पढ़ेंगे, किस रिएक्शन में कितने एटीपी की फॉर्मेशन होती है वो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि प्लांट ग्रोथ क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ किस तरीके से होती है, प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन कौन से हार्मोन्स नेसेसरी होते हैं, उनकी ग्रोथ किस तरीके से रेगुलेट होती है, जैसे ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, जिबरेलिन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया। ऐसे बहुत सारे बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। तो अपनी जो नेक्स्ट यूनिट है, जो कि है बायोटेक्नोलॉजी, सबसे बढ़िया, सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे मॉडर्न, सबसे अच्छी यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी। इस यूनिट के अंदर हम इनिशियल स्टेजेस में पढ़ेंगे कि इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्कोप्स कौन कौन से हैं, इंडिया के अंदर बायोटेक्नोलॉजी परस्यू करने के लिए कॉलेजेस कौन कौन से हैं। फिर हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे छोटे से सेल से एक बड़े प्लांट की फॉर्मेशन लेबोरेटरी के अंदर किस तरीके से की जा सकती है। एक तो अगर एक नॉर्मल एग्जांपल से लेके समझे कि फॉर एग्जांपल एक मैंगो का, 2 मैंगो के प्लांट है, एक मैंगो का प्लांट है जो क्वालिटी अच्छी देता है लेकिन क्वांटिटी अच्छी नहीं देता, दूसरा मैंगो का प्लांट है जो क्वांटिटी अच्छी देता है लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं देता। तो दोनों मैंगो के क्वालिटी और क्वांटिटी वाले जीन्स को मिला के एक ऐसे नए मैंगो प्लांट की फॉर्मेशन की जाएगी जो क्वालिटी भी अच्छी देगा और क्वांटिटी भी अच्छी देगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें, वो जो कि है इकोनॉमिक बॉटनी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इस यूनिट के अंदर हम शुरू में बात करेंगे कि ऐसे कौन से प्लांट है जो अच्छा ऑयल देते हैं, ऐसे कौन से प्लांट है जो अच्छा फाइबर देते हैं, ऐसे कौन से प्लांट है जो मेडिसिनल यूज के लिए काम आ सकते हैं। फिर हम इसके अंदर पढ़ेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, मतलब उस टाइप का एग्रीकल्चर जो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को ध्यान में रख के एग्रीकल्चर, यानी कि सिंपल वर्ड्स में बोले तो इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर किस तरीके से हो सकता है। फिर हम पढ़ेंगे बायो एनर्जी, यानी कि पेट्रोल वगैरह होता है वो सीएफसी का रिलीज करता है, लेकिन ऐसे तरीके से एनर्जी की फॉर्मेशन करना जो इको फ्रेंडली हो, जो वो एनर्जी की फॉर्मेशन अपन कर सकते हैं। जब प्लांट का सीड होता है, सीड के अंदर ऑयल की फॉर्म में ऑलरेडी एनर्जी स्टोर्ड होती है, तो उस एनर्जी को कैसे प्रोसेस करके एक अच्छी इको फ्रेंडली एनर्जी की फॉर्मेशन की जा सकती है, वो हम बायो एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं जूलॉजी की। जूलॉजी में हम फर्स्ट जो 2 यूनिट्स है, वो जो कि है ह्यूमन फिजियोलॉजी 1 और ह्यूमन फिजियोलॉजी 2। तो इन 2 यूनिट्स के अंदर हम बात करेंगे कि अपने लाइफ के, अपने बॉडी के अंदर कौन कौन से ऐसे लाइफ प्रोसेस हैं, कौन से सिस्टम्स चलते हैं जिनसे अपनी बॉडी प्रॉपर तरीके से काम कर सकती है। तो अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे
बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो म्यूचुअल इंटरेक्शन के साथ में काम कर रहे होते हैं। उन प्रोसेस यानी कि उन सिस्टम्स में से अगर एक भी सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करेगा तो अपनी बॉडी में डेफिशिएंसी आके डिसीज हो जाएगी। तो इन दो यूनिट्स में हम बात करेंगे, फर्स्ट इंटेग्युमेंटरी सिस्टम जिसके हम स्किन के बारे में बात करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन सिस्टम, फिर हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, फिर हम इसमें पढ़ेंगे मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, इन सब के फंक्शनल यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, उनके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम, इन सिस्टम्स के अंदर प्रॉब्लम की वजह से कौन कौन सी डिसीजेस होती हैं, सारी डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे। और अपनी जो नेक्स्ट यूनिट है वो ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी, और ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे मेल और फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, यानी कि स्पर्म और ओवम की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, जर्म सेल से स्पर्म की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, जर्म सेल से ओवम की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल किस तरीके से वर्क करती है, और एक स्मॉल बेबी का प्लासेंट मतलब एंडोमेट्रियम में स्टिक होने के, जाइगोट का एंडोमेट्रियम में स्टिक होने के बाद में फर्दर टाइम टू टाइम उसके अंदर किस किस तरीके से चेंजेस वीकली बेसिस और मंथली बेसिस पे किस तरीके से चेंजेस आते हैं, हार्ट का फॉर्मेशन कब होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। और अपनी जो नेक्स्ट यूनिट है वो है जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स। इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे कि मेंडल ने कौन कौन सी लॉज दी और मेंडल की लॉज हेरिडिटी मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रडिक्शन कौन कौन से कॉन्ट्रडिक्शन अलग अलग साइंटिस्ट ने मेंडल के लॉज के ऊपर दिए। और फिर हम अपनी जो नेक्स्ट चैप्टर होगा इसमें वो चैप्टर होगा क्रोमोसोमल अबर्शंस, यानी कि क्रोमोसोमल चेंजेस की वजह से अलग अलग जेंडर्स की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, और क्रोमोसोमल चेंजेस की वजह से अलग अलग डिसीजेस कौन कौन सी आती है, उन सारी डिसीजेस के बारे में हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। और अपना जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा म्यूटेशन, और म्यूटेशन के अंदर हम पढ़ेंगे कि ड्रास्टिकली जेनेटिकल लेवल पे अगर किसी के अंदर चेंजेस आ जाते हो तो जिसकी वजह से एक नए स्पीसीज की फॉर्मेशन हो जाती है। इसके अंदर अपन क्लोनिंग भी पढ़ेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। और फिर अपनी जो नेक्स्ट यूनिट है वो है ह्यूमन वेलफेयर एंड हेल्थ। तो ह्यूमन वेलफेयर एंड हेल्थ के अंदर हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट जो इसमें चैप्टर होगा अपना वो होगा ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर हम पढ़ेंगे कि डे बाय डे पॉपुलेशन किस तरीके से राइज हो रहा है, इसमें अंदर मोर्टेलिटी पढ़ेंगे, नेटेलिटी पढ़ेंगे। फिर हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि और कौन से ऐसे मेथड्स है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन कौन से, पॉपुलेशन को कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है, इन सारी चीजों के बारे में इस ह्यूमन पॉपुलेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हम इम्यून सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर अपनी जो अपना जो इसमें नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा ह्यूमन से रिलेटेड कौन कौन सी अलग अलग डिसीजेस है जिनका अब तक क्योर मिल चुका है, जिनकी वैक्सीन अभी तक मिल चुकी है, उन अलग अलग डिसीजेस के सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, उन सारी डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर अब इसके बाद में डोमेस्टिकेशन के थोड़ा डोमेस्टिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने लिए कैसे वर्क कराया जा सकेगा। इसमें हम पीसी कल्चर पढ़ेंगे, सेल्वी कल्चर पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह, इन सारी चीजों के बारे में डोमेस्टिकेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर अपना जो लास्ट चैप्टर होगा वो होगा बायोमेडिकल टेक्निक्स के बारे में। तो बायोमेडिकल टेक्निक्स यानी कि मेडिकल साइंस डे बाय डे बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो रहा है, डे बाय डे नए इंस्ट्रूमेंट्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स है, उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स किस तरीके से काम करते हैं, उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इफ यू लाइक अ वीडियो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर सच न्यू फर्दर वीडियोस। तब तक के लिए सी या।